अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में जो आपको पता है कि हम अलबाकियों की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो है बुक 6 जो है ग्रेड 6 की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है वो मैंने अपने चैनल पर आपकी जो ये अलबाकियों की 6 क्लास की बुक है इसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो है वो हाफ अपलोड करती है। तो बेटा लास्ट वीडियो में जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के 15 यहाँ पर हमने इसके इस क्वेश्चन तक जो है वो सॉल्व इसको किया था। ठीक है, 15 तक। अब जो है इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला सवाल है बेटा हम वो सॉल्व आउट करेंगे XVI। ठीक है बेटा, नंबर 16 वाला जो क्वेश्चन है वो अभी हमें अपने स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी डिटेल से समझाने की ज़रूरत है। मैंने पार्ट 1 में आपको हर एक जो रूल था वो सारा समझाया था। बोर्ड मार्क्स के मुताबिक हमने जो थे वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं वॉच किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो एक दफ़ा जाके ज़रूर वॉच करें, ताकि आपके जो थॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो इनकी थोड़ी बहुत थ्योरी थी वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में जाके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको पता है कि बोर्ड मास में हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट गोल वाली जो है उसको सॉल्व करना है। तो वो बेटा हमारे पास ये है। ठीक है, 3+2 -1 +3 और 1 और 3 का ऊपर जो है वो बार है। ठीक है, तो अगर बार आ जाए तो बोर्ड मास में हमने सबसे पहले बार को सोल्व करना है। तो बार जिस साइन के ऊपर होती है ना, उस साइन को वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। अब यहाँ पे प्लस है, तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे ओपनली लिखेंगे तो हमने आपने नोट किया है ना 1 और 3 के दरमियान में हमने माइनस ऐड कर दिया है। यहाँ पर प्लस था ना, तो इस बार की वजह से ये चेंज होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर? अब ये देखिए, -1 -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो अब हमने ये -4, ये -1 -3 की जगह पे क्या लिख दिया है, -4। 3+2, ठीक है, 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5। 5 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। ऑलराइट, अब देखिए, अब ये जो ब्रैकेट थी ना यहाँ पर, ये सारे के जब हमने इसको सारे को सोल्व किया है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 1। ये हमारे पास इस सारे सेक्शन का, इस पार्ट का आंसर आ गया है 1। अब जो है वो हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व आउट करनी है। तो कर्ली ब्रैकेट में पीछे क्या बचा था, 5+4 5+4 लिखा, ये माइनस था, माइनस लिखा। अब इस सारे की जगह पे जो इसका आंसर आया ना 1, हमने वो लिख दिया। समझ आ गई? अब देखें, 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 में से 1 निकाल दें, क्योंकि 1 माइनस करना है हमने। तो 9 में से 1 जो है वो हम माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए, इतना इतना जो सेक्शन है ना हमारा वो तो कवर हो गया। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की है। तो अब कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो ये देखिए मैंने 1/2 लिखा है। तो ये पूरी की पूरी जो कर्ली ब्रैकेट थी इसको हमने सोल्व करके देखा ना ऊपर, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 8। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब देखें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो इस ये जो है इतना इतना हमारा पार्ट, इसकी जगह पे क्या आंसर आ गया, सिंपली 4। अगेन देखें, सबसे पहले आपने बार का साइन चेंज करना है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिखकर सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट जहाँ पे आपने 1 लिख देना है। ठीक है, फिर 5 में +4 करोगे और ये जो ब्रैकेट का आंसर आया 1 वो माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अभी कर्ली ब्रैकेट का आंसर आपके पास 8 आ गया। तो ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि वो 2 के साथ क्या हो रहा है, वो बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस का यहाँ तक का आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब ये देखिए 25 लिखा, ये वाला माइनस लिखा, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू का हमारे पास आंसर क्या है, 4। तो 25 में से -4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 21। तो ये देखिए जी, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया है अपना क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
तो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है बोर्ड मास हमें कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज हैं इनकी जगह पे हमारे पास 3 आ गया है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस क्या करेंगे 3, 6 में से माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3। 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 3, ऑलराइट। अब ये जो ब्रैकेट है ना ये डिवाइड हो रही है 3 के साथ, तो इस ब्रैकेट का फाइनल आंसर क्या आया है हमारे पास 3 आया है, ठीक है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इतना पोर्शन जो हमने सॉल्व किया ना उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हमने स्मॉल ब्रैकेट का कुछ हिस्सा सोल्व कर लिया। अब कर्ली ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 20 आएगा ना, बिकॉज 23 ज़ा 60, ठीक है। वैसे भी आप डिवाइड कर किस तरह से देखोगे ना 60 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब आप पूरा वर्क में इसको डिवाइड करोगे। तो अब ये देखो ये वाली पूरी जब हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की है तो ये जो 60 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया है और इस 20 आया है और इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास 1 आया है, ऑलराइट। अब ये वाला वैल्यू माइनस होगी इस वैल्यू से, तो 20 को हम माइनस करेंगे 1 से, क्योंकि इस सारे हिस्से का आंसर क्या है 1 और इस हिस्से का क्या आंसर है 20। तो 20 जब 1 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 19। तो 19 आगे माइनस हो रहा है 38 से, ठीक है। तो अगले पेज पे जाते हैं और देखते हैं जी अब बाकी का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कैसे सॉल्व है। अब देखिए मैंने कहा था ना 20 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 19। अब आगे 38 था, 38 में से हम माइनस 19 करेंगे तो 38 में से 19 निकालो तो क्या आएगा 19, बिकॉज 19 2 ज़ा 38। तो 19 में 19 ऐड करेंगे तो 38 बनता है ना, इसलिए इसमें से 19 माइनस कर लेंगे। अब माइनस करके चेक कर सकते हैं। अब लास्ट पे जो फाइनल आंसर था ना क्वेश्चन की वैल्यू थी वो थी ये देखिए 45, ठीक है। अब 45 भी माइनस हो रही थी इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर हमारे पास आया 19। तो 45 को हम माइनस कर लेंगे बेटा जी 19 के साथ, ठीक है। 45 माइनस 19 तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 26। तो आपका फाइनल आंसर क्या है 26। तो ये हमने क्वेश्चन बहुत इजी वे में जाके बहुत मज़े से जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास सारी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अब आपने क्या करना है अपनी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ये पोर्शन है ना सारे का सारा इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब ये देखें अब यहाँ पर आपने जो बात समझनी है ना वो ये है, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो माइनस माइनस प्लस 5 में 48 प्लस कर लो, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने बोर्ड मास रूल्स में पढ़ा है पहले डिवाइड करना है। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में डिवाइड है तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इन दोनों को पहले प्लस कर लोगे तो फिर तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको मैंने कहा है कि आपने जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाई है वो अच्छे से समझ कर फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आना है। अब इसमें से हम जो देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट 48 को डिवाइड करें 16 पे, आप देख सकते हैं ना दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। इस तरह से आप कर सकते हैं एज अ हिंट अगर मैं आपको बताऊं, माइनस माइनस से कैंसिल, 16 1 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं दोनों की दोनों इनकी जगह पे आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारे पास 3 आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी -5 -3 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यू का माइनस कैंसिल हो गया ना, ये +3 बचा है तो +3 के साथ ये वाला माइनस क्या आ जाएगा -3। तो ये ऑलरेडी -5 है, -5 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये आपके पास -8 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें इतनी इतनी जो हमारी कर्ली ब्रैकेट है ये सॉल्व होगी, इसका आंसर क्या है आपके पास -8, ठीक है। अब यही ब्रैकेट 1/4 के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने क्या किया 1/4 लिखा और इस पूरी ब्रैकेट का जो आंसर है -8 वो साथ लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे सॉल्व किया है 16 वाला। अब ये देखें 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8,
तो ये -2 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया। अब ये जो माइनस से पहले ये सारी स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस सब का आंसर क्या आया हमारे पास -2। तो ये 22 लिखा, ये माइनस लिखा, और ये पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया है -2, तो -2 लिख दिया। आप देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 22 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो क्या आया है 24। XV का जो आंसर है बेटा आपके पास 18 का वो है 24। होप सो कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ रही हो। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, आगे अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो चैनल ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाएं। चलें जी, अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो हम देखें क्वेश्चन नंबर 19 है ये XIX। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें बार तो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब इसमें ना स्मॉल ब्रैकेट है लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो पहले हम इसको सिंपल वे में लेके आते हैं, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे देखें 7 - 3 है ना, ये पूरा पार्ट ले रहे हैं, मैं ये पूरी कर्ली ब्रैकेट ले रही हूँ। 6 - 7 - 3, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट मैंने ली है। अब 7 में से 3 निकालो तो क्या आएगा 4, तो 6 माइनस पहले ही लिखा हुआ है बेटा, 6 - 4 हो जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये देखें, ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई हो रही थी -2 के साथ, तो -2 हमने लिख दिया। अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा, अच्छा इसको मैंने अभी नहीं किया, पहले हमने ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करके मैंने लिख दिया, इसका आंसर 2 है। अब यहाँ पे देखें दूसरी ब्रैकेट भी सॉल्व करनी है, क्योंकि इनका आंसर आएगा तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल हमें कहता है कि आप पहले डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के लिए पहले इन दोनों वैल्यूज़ को हमें सिंपल करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को सिंपल कर लिया, 2 आ गया हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को सिंपल करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना -3 - 2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2s आपके पास क्या आ गया 6। अब इतना इतना जो पार्ट है इसका आंसर क्या आया 6। अब ये वाला पार्ट 5 में प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है 6, तो 6 5 में प्लस करो तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। अब इसका जो आंसर आया ना यहाँ तक वो आ गया है 11, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 11 3 से क्या आ जाएगा 33। उसी तरह ये वाली ब्रैकेट भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये ले ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया 29 + 2 × 2। तो मैं आपको बता दूं 29 कहाँ से आया है। अब ये देखें, ये वाला 29 माइनस माइनस प्लस, ये वाला 2 आ गया, 29 + 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया है, अब ये देखें, ये 2 था ना, तो 2 को यहाँ पे 2 आ गया, इसका आंसर क्या आया आपके पास 33 आया, ठीक है, इसका आंसर आपके पास आ गया 33। 29 माइनस माइनस प्लस 2, 29 + 2। अब ये मल्टीप्लाई 2 कौन सा है, अब ये देखें, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना इतनी इतनी ब्रैकेट के साथ, तो क्योंकि इनके दरमियान कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके दरमियान प्लस है। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, ये देखें 2। तो इस 2 को लेके इस वैल्यू को भी पहले हम सिंपल कर लेंगे, ताकि ये वाली सारी ब्रैकेट को इतनी इतनी ये वाली ब्रैकेट को और ये वाली ब्रैकेट को हम आपस में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। समझ आ रही है आपको बात। पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 33। पहले सबसे पहले इस इतनी सी ब्रैकेट को मैंने सिंप्लीफाई किया था, लेकिन ये सारी की सारी है इतनी है, इस सारी को सोल्व करके फिर हम इसकी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये पूरी ब्रैकेट सोल्व हो के हमारे पास क्या आया 33। तो ये हाफ ब्रैकेट सोल्व हो के आया था 2, तो इसकी बाकी जो हाफ है उसको सोल्व करते हैं। तो 29 + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो इसका क्या आंसर है 2, तो हमने वो लिखा। अब देखें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 2 2s आ गया 4, 29 में 4 ऐड किया तो आपके पास आ गया 33। अब इस दूसरी ब्रैकेट का भी आंसर 33 था, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 33 है, ठीक है, इसका भी 33 आंसर आया, इसका भी 33 आंसर आया है, और दरम्यान में डिवीजन था
तो डिवाइड कर लेते हैं, 33 को 33 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो है आपके पास 1, ठीक है, क्योंकि सेम टेबल जो है वो सेम टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर थोड़ा सिंपल वे में लिखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे हम। तो ये वाली सारी जो ब्रैकेट है मैंने यहाँ पे लिखी, 28 माइनस 19 माइनस 7, 19 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 12। अब ये 28 माइनस हो जाएगा इसके 12 के साथ, 28 में से माइनस 12 करो तो क्या आ जाएगा 16। तो ये जो इतनी इतनी कर्ली ब्रैकेट है ना, इसका आंसर क्या आया आपके पास 16, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था कर्ली ब्रैकेट का, इसका आंसर आ गया 16। अब ये 16 प्लस हो रहा है 5 में, तो 5 प्लस 16 इक्वल टू 21। तो बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका आंसर हमारे पास आ गया है 21। ऑलराइट, अब ये 37 है, 37 से ये माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस 21 इक्वल टू 16 एंड योर फाइनल आंसर इज 16। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हमारे पास बार आ गई है, ठीक है। तो बार क्या करेगी, इस साइन को चेंज कर देगी, माइनस है तो प्लस कर देगी। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे का सारा पोर्शन है मैंने यहाँ पे लिखा, तो इस फर्स्ट स्टेप में हमने बार को सॉल्व किया, माइनस के यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब देखें ये 16 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, पहले हम प्लस करते हैं ना, तो 4 1 क्या हो जाएगा आपके पास 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 2 हमारे पास, देखें ना 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास आएगा 1, 1 में से 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो 16 2 ज़ा 32, बिकॉज ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना हमारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका आंसर आया हमारे पास 32। अब इस 32 को हम माइनस करेंगे 24 के साथ, तो 24 माइनस 32, अब 32 बड़ी वैल्यू है ना तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। 24 में से 32 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 8, ठीक है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 78। अब ये 78 माइनस होगा इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो इस पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर क्या आया हमारे पास -8 आया ना। तो 78 में से बेटा आपने -8 किया तो आपके पास क्या बच गया 70। अब अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो यहाँ पर देखें, आई थिंक कोई मिस्टेक है। अब देखें बड़ी वैल्यू थी ना तो इसका आंसर आया -8। तो अब ये जो माइनस है वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, समझ आई आपको बात की। ये -8 है ना तो हम इसको लिखेंगे 78 माइनस इंटू -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 78 में 8 डालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है 76, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना, ये मिस्टेक थी इसको सही करना है आपने। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन सही हो गया। यहाँ पर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो है वो सबसे पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तो इसमें फिर हम प्लस करेंगे 48, तो हमारी पूरी की पूरी जो कर्ली ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मैंने लिख ली है 56 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है। तो अब देखें आपने क्या करना है, 56 में से 8 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसमें 9 प्लस कर दें, 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। और अगर आप मज़ीद आसान करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर लें, 56 में प्लस कर लें 9, आंसर जो आएगा उसमें से 8 माइनस कर लें, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया है 57, ठीक है। अब देखें 42 में हमने प्लस कर देना है 57, ठीक है। अब क्योंकि ये जो आंसर ये जो पूरी ब्रैकेट है वो प्लस हो रही है 48 के साथ, 48 में हम प्लस कर देंगे 57, तो 42 में 57 आपने ऐड करना है बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99। देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो हमारे पास 99 आंसर आ गया है। अब ये जो पूरी की पूरी कर्ली ब्रैकेट थी ना हमारी,
ये सारी की सारी डिवाइड हो रही है आगे 9 के साथ, ठीक है, और यहाँ आप ऐसे कर ले मल्टीप्लाई हो रही है 1/9 के साथ। तो हमने 1/9 लिखा क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं ना, मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है, जब कोई साइन ना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस पूरी कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या है आपके पास 99, आपने वो लिखना है 9 1 9 एंड 9 11 99। तो 11 हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला कर्ली ब्रैकेट का, इसका आंसर आया हमारे पास 11, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट सारी की सारी प्लस हो रही है 108 के साथ। तो अब बेटा हमने 11 में प्लस कर दिया 108, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब 11 में 108 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 119, ठीक है। 8 में 1 ऐड किया 9 101 एंड 1 का 1। अब ये जो पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट थी ना, ये माइनस हो रही है 197 के साथ। तो हम 197 के साथ माइनस कर देंगे 119। तो जब बेटा आप माइनस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करके चेक कर लेते हैं, 197 119, 7 में से 9 नहीं जाता, 17 में से 9 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 8। यहाँ पर रह चुका है 8 आपके पास, और 8 में से हमने जो है वो 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये लेंगे 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। तो ये आपके पास 78 आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका पीछे बुक पे गलत बताया गया हुआ है, आपके सामने मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसका आंसर जो है वो 78 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बार वाला ही है, ठीक है। 39 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है 23। तो सबसे पहले जो बार है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बार की जगह पे जो माइनस लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे प्लस। तो ये पूरी की पूरी आपने ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना 17 माइनस 9 प्लस 3। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस गिवन था, लेकिन इस बार ने इसको क्या कर दिया है प्लस कर दिया है, ठीक है। 17 में से 9 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस करेंगे, ठीक है। 8 आएगा ना, 17 में से 9 माइनस करके 8 में हम प्लस 3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 11। अब देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट थी ये माइनस हो रही है 29 के साथ, तो 29 माइनस लिखा, ये पूरी स्मॉल ब्रैकेट का आंसर क्या आया है 11, तो 11 लिख दिया। 29 में से माइनस 11 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18, तो आपने 18 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये 18 तो हमारे पास आ गया है, लेकिन वो इसका है, कर्ली ब्रैकेट का है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट का है, लेकिन ये जो 23 माइनस है आपने लिखा 23 माइनस, और ये पूरी की पूरी कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या है आपके पास 18। तो आपने ये वाला 18 यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। अब 23 में से 18 माइनस करें तो आपके पास बचेगा 5, ठीक है। 18 में 5 ऐड करें तो 23 बनता है ना, तो 23 में से फिर हम -5 कर लेंगे, और सॉरी 18 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो 5 है, ये यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो माइनस हो रही है 39 के साथ, तो हमने 39 माइनस लिखा, और इस पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर क्या आया हमारे पास 5, तो हमने जो है वो 5 लिख दिया, ठीक है। अब 39 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। सिंपल आंसर हमारा जो है वो 39 में से 5 गया तो क्या आ गया 34। तो ले जी हमने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है बहुत आसानी के साथ। अब ये जो है ना क्वेश्चन, ये देखने में तो बहुत लेंथी लग रहा है, कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें भी हमारे पास बार दी गई है, ठीक है, और एक और दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व कर लिया है। अब सोल्यूशन सेट में मैंने यहाँ पर देखें ये वाला एरिया लिखा है -5 4 -7 +3। अगेन वही बात, यहाँ पे माइनस था तो सोल्यूशन सेट में प्लस आएगा, बिकॉज ये जो थी बार वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7 में से 7 निकालो तो क्या आ गया 0। तो अब ये जो ब्रैकेट थी वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो इसका आंसर तो 0 आया है, तो 5 ज़ीरोज़ क्या आ गया 0। तो ये आपका ये जो इतना पोर्शन है ना ये वाला, इसका आंसर क्या आ गया 0, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, तो हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले आपने 6 को 3 पे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 ज़ा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, 23 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पर जो है वो अब हम कर भी लेते हैं। लुक एट क्लास। अब ये देखें
मैंने पहले बता दी ना आपको, 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 है, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। अब 69 आ चुका है। अब ये 69 जो है वो डिवाइड होगा 0 के साथ। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी ब्रैकेट डिवाइड हो रही थी इस सारी ब्रैकेट के साथ। इस सारी ब्रैकेट का आंसर क्या है? 0। तो इस ब्रैकेट का आंसर जो आया है वो इसके साथ क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगा। अब इसका आंसर तो 69 आया। और आपको बेटा पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू अगर 69 के साथ डिवाइड होती है तो वो इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड हो, किसी भी वैल्यू के नॉमिनेटर में 0 लिखा जाए तो वो फिर 0 बन जाती है। तो 0 डिवाइडेड बाई 69 इक्वल टू 0। तो अब जो है वो हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है 15। तो 15 को माइनस करेंगे इस सारी के सारे क्वेश्चन के साथ, तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आया है। तो 15 माइनस 0 कर देंगे, तो 15 में से माइनस 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 15। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 15। क्लियर? तो मेरा ख्याल है जी ये जो है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारी 1.2 वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने जो है वो अच्छे से सारे क्वेश्चन नोट भी कर लिए हों और समझ भी लिए हों। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक तो हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, और एक ही कर्ली ब्रैकेट है और इसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे। ये सारा मैंने सिंपल वे में लिख दिया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी कर ले, आपको जो है वो आसानी हो सके और दोनों मेथड से जो है आप थोड़े से वाकिफ हो सके। ठीक है, आपने क्या करना बेटा, 95 ऐसे लिखा, माइनस लिखा, स्केयर का 144 लिखा, डिवाइड। अब देखें 12 12 ज़ा क्या आ गया? 40, 144। तो आपने वो लिख दिया, 12 12 ज़ा 144, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, इस तरह से करने से हम सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो मैंने आपको मेथड बताया है उसमें आप इजीली एक एक स्टेप इजी से सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट वे में जाके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा, अब ये देखें माइनस वैसे लिखा, ब्रैकेट का 3 माइनस 17 लिखा। तो इस पूरी लाइन में हमने यहाँ पर एक काम किया कि बार की जगह पे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया और बार को ख़त्म कर दिया। अब 95 वैसे ही, अब देखें 144 सिंपल वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 144 1 ज़ा 144, तो 1 आ गया हमारे पास, प्लस 4 वैसे का वैसा ही। ये माइनस है, देखें अब 3 और 10 कितना होता है? अच्छा इन्होंने हमने पहले यहाँ पे ऐसे कर लिया था, 17 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा? -14। अब -14 में प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। बड़ी वैल्यू माइनस की है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 14 निकालो तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बड़ी वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा आपके पास आएगा -4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 95 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 86। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 86। तो आप क्वेश्चन को इस वे में भी कर सकते हैं और पहले जिस मेथड में मैंने सवाल करवाया है उस मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।